नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चंद्रकांत देवताले के द्वारा रचित कविता यमराज की दिशा। यमराज की दिशा में किन चीज़ों के बारे में बताया गया है, आइए हम थोड़ी इसकी जानकारी ले लेते हैं। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन विरोधी अर्थात जिससे जीवन को खतरा हो। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अक्सर अपशगुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती है, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, सर्वव्यापक है। अर्थात पहले यमराज की दिशा या खतरे की दिशा को दक्षिण दिशा माना जाता था, लेकिन अब क्या है, सभी ओर खतरा है, अर्थात हर दिशा दक्षिण दिशा बन गई है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करते हुए कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करते हैं। कविता इस प्रकार है। यमराज की दिशा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रही है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। जिस प्रकार की आप कविता देख रहे होंगे कि शुद्ध हिंदी भाषा में लिखी गई है और उसमें जो काव्य तो है, लेकिन इसमें गद्य के रूप में यह पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें लय नहीं है और गेयता नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं, गद्य के रूप में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसे हम काव्य के रूप में ही जानते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कवि क्या कहते हैं कि मेरी माँ की भगवान से मुलाकात हुई या नहीं यह कहना मुश्किल है, मतलब यह बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। लेकिन मेरी माँ ऐसे जताती थी, ऐसे व्यवहार करती थी जैसे उनकी जो है ईश्वर से बातचीत होती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। और ऐसा लगता है कि ईश्वर ने उन्हें कुछ सलाह दिया है, कुछ आइडियाज़ दिए, वह दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। उन्हें अपनी माँ को देखकर क्या लगता था कि इससे इनकी ईश्वर से कहीं बातचीत तो नहीं हुई और भगवान ने उन्हें कुछ ज़िंदगी जीने के सलाह तो नहीं दिए। ऐसा क्यों लगता होगा? क्योंकि बात बात पर उनकी माँ कहती होंगी कि भगवान ऐसा करने पे गुस्सा हो जाते हैं, भगवान अगर ये काम करो तो खुश होते हैं, भगवान ऐसा करने पे पाप देते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे उनकी माँ की सीधे बातचीत हुई हो ईश्वर से, लेकिन ऐसा कहना मुश्किल है कि बातचीत हुई है या नहीं। आगे पढ़ते हैं। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। कवि की माँ ने क्या कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। हमारे यहाँ भी यही बात प्रचलित है कि हमें दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है, लेकिन हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं कि ये क्या है, हमारी मृत्यु की दिशा है, अर्थात दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं, और यमराज को गुस्सा दिलाना बुद्धिमानी की बात नहीं है, बेवकूफ़ी की बात है। अगर यमराज गुस्सा हो गए तो हमारी मृत्यु निश्चित है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में क्या है। कभी उस समय छोटे थे जब माँ उनकी ऐसी समझाने की बात करती थी, लेकिन उन्हें क्या याद है, वो छोटे थे तो माँ से पूछते थे यमराज कहाँ रहते हैं, तो जहाँ माँ क्या जवाब देती थी कि जहाँ तुम हो वहाँ से दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं, हमेशा यह बात याद रखना। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कवि का कहना है कि जब माँ ने मुझे समझाया तो मैं इसके बाद कभी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोता था और इसका फ़ायदा क्या हुआ कि उन्हें हमेशा दक्षिण दिशा की पहचान हो जाती थी, आसानी से पहचान हो जाती थी। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था,
होता छोर तक पहुंच पाना, तो यमराज का घर देख लेता। कवि का कहना है कि मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया और माँ की बात भी याद आई हमेशा कि दक्षिण में यमराज रहते हैं। लांग लेना संभव नहीं था, अर्थात दक्षिण दिशा को पार कर लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुंच पाना असंभव। उन और क्या है कि हम दक्षिण दिशा के छोर अर्थात अंतिम सीमा तक उसकी पहुंच नहीं पाते, क्योंकि ये पृथ्वी गोल है और हम ये नहीं कह पाएंगे कि दक्षिण दिशा का अंतिम छोर कहाँ पे है। कवि का कहना है कि यदि हमें पता होता कि दक्षिण दिशा का अंतिम छोर कहाँ पे है, अंतिम सीमा कहाँ पे है, तो मुझे यमराज का घर देख पाना बड़ा आसान काम लगता। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। कवि का क्या कहना है कि आज जिधर भी पैर करके सो, मतलब या पूर्व या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण, सभी दिशाओं में यमराज ही विराजते हैं। यहाँ यमराज से तात्पर्य है कि ऐसे लोग जिनसे हमारे जीवन को हानि है, ऐसे लोग हमें कभी भी मार सकते हैं, कभी भी खून खराबा हो सकता है। अर्थात आज हर दिशा दक्षिण दिशा बन गई है। हर दिशा में यमराज रहते हैं। वो यमराज कौन है? मानव। ऐसे मानव जो हमेशा दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे मानव जो कभी भी किसी का खून कर देते हैं। तो कवि का कहना है कि आज चाहे जिधर भी पैर करके सो जाओ, यह पता लगाना मुश्किल है कि दक्षिण दिशा किधर है, क्योंकि आज तो हर जगह खून खराबा फैला हुआ है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। यह आजकल के जो यमराज हैं आलीशान महलों में, बड़े बड़े घरों में क्या करते हैं? अपनी दहकती आँखों, मतलब एकदम क्रोध भरी आँखों के साथ विराजते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हर मानव आज यमराज बन गया है। कौन से मानव में कब हमारा रूप परिवर्तित हो जाए, कब वह हमारे प्रति खराब बातें करने लगे, कब वह किसका खून कर दे, यह पता लगाना मुश्किल होता है। अर्थात हर दिशा में ही यमराज है। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। कवि ने कहा है कि अब तो उनकी माँ नहीं रही और पहले माँ कहती थी कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है, लेकिन माँ क्या जानती थी कि दक्षिण में यमराज रहते हैं। लेकिन यह अब ऐसी बात नहीं है, आज हर जगह यमराज विराजते हैं। यमराज यहाँ पे किन्हें कहा गया है? ऐसे मानो जो लोगों की जीवन को हानि पहुँचाते हैं। तो ये थी आपकी कविता यमराज की दिशा। अगले पाठ में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।